हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में जुडिशियल एक्टिविज्म को समझेंगे। इंडिया के अंदर उसका कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन और इम्पैक्ट क्या है, क्या होता है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, इसे समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसे हिंदी में न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, इज अ लीगल फिलॉसफी। एक कह सकते हैं ना कि वैधानिक दर्शन के तौर पे काम करता है। वेयर द जुडिशरी टेक्स एन एक्टिव रोल, जहाँ पर जो जुडिशरी होती है, हमारी न्यायपालिका होती है, वो कैसे लेती है रोल को, बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है इन प्रोटेक्टिंग राइट्स, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, न्याय को पुनर्स्थापित करने के लिए, समटाइम्स इवन डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी, कभी कभी तो निर्देशित करने के लिए सरकार को कि आप इस तरह से पॉलिसी को डायरेक्ट कीजिए, इस तरह से बनाइए। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द कोर्ट्स, ये अपने अंदर क्या क्या चीज़ें समाहित करती हैं, ये करती है इंटरप्रेटिंग लॉज की, जैसे कोई कानून है उसकी व्याख्या करना बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल लॉज और रूल्स, ना कि उसके ट्रेडिशनल रोल को देखते हुए कि अब वो क्या है, उसकी व्याख्या करना। ठीक है। स्टेपिंग इनटू द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर, और कहाँ पर प्रवेश करती है, एक स्टेप लेती है डोमेन में। डोमेन क्या होता है, एक क्षेत्र हम कह सकते हैं, उसका डोम होता है, उसके बिल्ट, उस छत के नीचे ये स्टेप लेती है जहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एड्रेस गैप्स इन गवर्नमेंट्स, जहाँ पे हम देखते हैं सरकार के बीच में अपने आप में गैप आ चुका है। ठीक है। फिर क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है जुडिशरी को कभी कभी, तो वो होता है इन इंडिया। भारत के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। न्यायिक सक्रियता ने बहुत ज़रूरी है। शेपिंग पब्लिक पॉलिसी, चाहे वो फिर से पब्लिक पॉलिसी को शेप करना हो, एक्सपेंडिंग फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बढ़ाना हो, और इंश्योर हमारे सामाजिक न्याय को स्थापित करना हो, उसमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जुडिशरी। द आंसर एक्सप्लोर्स, ये जो आंसर है इसके अंदर इवोल्यूशन की केसेस देखेंगे, एडवांटेज, क्रिटिसिज्म और इस सब की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म मीनिंग एंड कंसेप्ट समझते हैं सबसे पहले हम लोग। जो न्यायिक सक्रियता है, ऑकर्स व्हेन कोर्ट्स गो बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल रोल। पहले कोर्ट्स का क्या रोल था, ट्रेडिशनल रोल की बात, यहाँ पारंपरिक रोल क्या था कोर्ट्स का, आप बताएंगे कि जैसे लॉ को, जैसे कानून की व्याख्या करना। ठीक है, कि हाँ सिर्फ जुडिशरी एक दायरे में बंद के रहता था कि उससे सिर्फ और सिर्फ जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून की व्याख्या करना और कानून से रिलेटेड काम, ठीक है, जिसमें आप दंड दे सकते हैं, तो वैसे काम थे। ठीक है। ट्रेडिशनल रोल तो यही था, इंटरप्रिटेशन का था, व्याख्या करना और एक्टिवली इंगेज इन लॉ मेकिंग। लेकिन आज क्या हो गया है, जो जुडिशरी है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी है लॉ बनाने में भी, थ्रू प्रोग्रेसिव रूलिंग्स। ठीक है, प्रगति हो रही है, न्यू राइट्स का एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहे हैं, और पॉलिसी इंटरवेंशंस हो रहे हैं, पॉलिसी में इंटरवेंशन कर रही है, यानी भाग ले रही है। इन कंट्रास्ट विद जुडिशियल रिस्ट्रेंट, यहाँ होता है इसके कंट्रास्ट में क्या है, रेस्ट्रेंट यानी होता है लगाम लगा देना एक तरह से, जुडिशियल, वेयर कोर्ट स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट लॉज विदाउट इंटरफेरिंग। जहाँ पर रेस्ट्रेंट कर देना, यानी कि इसका मतलब होता है कोर्ट होती है वो स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेगी, व्याख्या करेगी लॉज की, कानूनों की, विदाउट इंटरफेयरिंग इन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर। पहले तो कोर्ट सिर्फ व्याख्या करती थी, ना कि पार्टिसिपेट करती थी। कार्यपालिका और विधानपालिका दोनों के काम अलग अलग हुआ करते थे, मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन अब जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी है आजकल। ओरिजिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म का ओरिजिन कहाँ से देखने को मिलता है, दो द कॉन्सेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म ओरिजिनेट इन यूएस में आया सबसे पहले ये वाला, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इस वर्ड को कॉइंड बाय अर्थर सेल्सिंजर इन 1947 में इसको जो है कॉइंड किया गया ये वर्ड, जुडिशियल एक्टिविज्म। इन इंडिया जुडिशियल एक्टिविज्म गेंड प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंस कब मिलती है, आफ्टर पोस्ट इमरजेंसी एरा, जब इमरजेंसी लाई जाती है इंडिया के अंदर 1975 से 77 के अंदर, उसके बाद जो है ना ये वर्ड बहुत ज़्यादा लाइट में आता है, क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म ये वर्ड, एंड हैज सीन्स प्लेड अ की रोल, तभी से गवर्नेंस के अंदर सीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टाइप्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म हम देखते हैं किन किन तरीके के होते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस, यानी संविधान की व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इंश्योर जस्टिस। नॉर्मली इंटरप्रेट करती थी पहले तो, लेकिन अब क्या है, पूरी ब्रॉडली करने लगी है, हर चीज़ बताने लगी है, ठीक है, प्रोविजंस को संविधान के, ताकि जस्टिस अच्छे से स्टैब्लिश हो सके। ठीक है।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्या होता है, यानी कि PIL होती है जो कोर्ट्स टेकअप केसेस फॉर पब्लिक वेलफेयर, खुद ही ले लेती है। अगर कोर्ट्स को लगता है ना ये केस पब्लिक के वेलफेयर के लिए सही नहीं है तो वो खुद ही जो इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट करती है। तो PIL इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविज्म, खुद से ही कोर्ट केसेस ले लेती हैं। एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी एक्सपेंड हो रही है फंडामेंटल राइट्स, बढ़ रहे हैं, इसीलिए ज़रूरी है। क्रिएटिंग न्यू राइट्स, कुछ नए राइट्स को शामिल करना थ्रू जुडिशियल प्रो अनाउंसमेंट, पहले ही कर देती है, लाइक राइट टू प्रिवेसी, जुडिशियल एग्जाम्पल है एक्टिविज्म का। फिर आता है पॉलिसी इंटरवेंशन करना, पॉलिसी के अंदर भाग लेना, हस्तक्षेप करना, डायरेक्टिंग, गवर्नमेंट को डायरेक्ट करो, निर्देशित करो कि आप पॉलिसी ऐसे बनाइए। राइट टू फूड की जुडिशरी के द्वारा ही इंटरप्रेट की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हैं कि न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है भारत के अंदर। जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ है ये, बट डेराइव्स फ्रॉम वेरियस प्रोविजंस, लेकिन अलग अलग प्रोविजन से ये लेकर आया गया है। आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद देखते हैं। आर्टिकल 332 में क्या है हमारे, और 226 में हमारे स्टेट की और नेशन की जो रिट्स होती हैं, जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड स्टेट की और सेंट्रल की, वो रिट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रिट्स जारी करने का पावर टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, के हमारे अधिकारों का हनन होता है तो उस अगेंस्ट में हम रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 142 अलाउ द सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करना टू पास ऑर्डर्स फॉर कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय के लिए ऐसे ऑर्डर्स पास आउट करो आप, सुप्रीम कोर्ट को ये अलाउ करती है जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया के अंदर, यही इसका संवैधानिक बेसिस यानी फाउंडेशन रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP यूज्ड बाय कोर्ट्स टू डायरेक्ट, ऐसे कोर्ट से यूज़ किए जाते हैं ये सब कि गवर्नमेंट को कौन निर्देशित करेगा, कोर्ट करेगी कि वो सामाजिक आर्थिक न्याय में अच्छी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए अपनी। फिर देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। अर्ली ईयर्स 1950 से 1970 के अंदर हम देखते हैं तो जुडिशरी फॉलोड जुडिशियल रेस्ट्रेंट, पहले सीमित, उसकी एक दायरा सीमित था, वो इंटरफेयर बहुत रेयरली करती थी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के अंदर। जो कार्यक्षेत्र थे आपके एग्जीक्यूटिव के, कार्यपालिका के और न्यायपालिका के, उसमें बहुत कम पार्टिसिपेट करती थी, रिस्ट्रेंट थी, अपने आप में लिमिटेड थी। कोर्ट अपहेल्ड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन लाइक A.K. गोपालन वॉज ए स्टेट ऑफ मद्रास 150 में जो है अपहेल्ड किया और प्रायोरिटाइज किया था, प्रोसीजर को स्टैब्लिश किया था, लॉ को ओवर ड्यू प्रोसेसेस जितने भी थे उसके अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गया था एक्टिविज्म, ओके, अर्ली ईयर्स में तो था। पोस्ट एमरजेंसी में ज़्यादा देखने को मिलता है, राइज हो जाता है। यहाँ तक तो नॉर्मल स्टेट जो थी बहुत रिस्ट्रेंट था, नॉर्मली नहीं करती थी पार्टिसिपेट, बट पोस्ट एमरजेंसी एरा के बाद जैसे ही हुआ 1975 ऑनवर्ड्स में अचानक से राइज होता है न्यायिक सक्रियता का, न्यायपालिकाएं सारी सक्रिय हो जाती हैं। द सुप्रीम कोर्ट टुक एन एक्टिव रोल, अच्छे से अपना रोल प्ले करती है प्रोटेक्टिंग, कि मुझे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है आफ्टर द एक्सेस ऑफ एमरजेंसी, क्योंकि एमरजेंसी लगी थी और एमरजेंसी के बाद जो है ना हमारे अधिकारों का उस समय हनन हुआ था, तो उसके बाद जो राइज हो जाता है एक्टिविज्म का। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो लोगों के हित के लिए जो लिटिगेशंस होती है इंपॉर्टेंट, उनको एमर्ज हुई थी, अलाउइंग एनीवन, कोई भी जो है अप्रोच कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ऐसे अल्पसंख्यक समूह के लिए जिनको दरकिनार किया गया, उनके लिए वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट्स में बिहाफ ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस VR कृष्णन अय्यर वर पायनियर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये दो नाम हैं, हम याद करते हैं कौन कौन, PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, ये दो हैं जो अग्रणी थे जुडिशियल एक्टिविज्म ने न्यायिक सक्रियता में। जुडिशियल एक्टिविज्म इन द 21st सेंचुरी में जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे देखने को मिलता है हमें, तो कोर्ट्स हैव एक्सपेंडेड इन्वायरमेंटल राइट्स, आज हम देख पा रहे हैं कोर्ट्स ने बहुत सारे ऐसे अधिकार लाए हैं जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड राइट्स हैं, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ चुकी है, सरकार बहुत ज़्यादा जवाबदेह हो चुकी है, इलेक्ट्रल ट्रांसपेरेंसी, आज हम देख सकते हैं वोट्स वगैरह के अंदर इलेक्ट्रल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ी है, डिजिटल राइट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। द जुडिशरी हैज़ टेकन बोल्ड स्टैंड, अलग अपना एक
ऐसा कदम उठाया है, बोल्ड स्टेंसेस उठाए हैं ऑन प्रिवेसी स्पीच, कि आज आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो आप प्राइवेसी का आपको अधिकार है, फ्री स्पीच दे सकते हैं खुल के एकदम। लैंडमार्क केस का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म पे। सबसे पहले केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ऊपर ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करे, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ओवर पार्लियामेंट्री पावर, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ना वो पार्लियामेंट से भी ऊपर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को शो करती है कि मेरे पास ज़्यादा अधिकार है पार्लियामेंट से, ऐसा शो इंश्योर्ड करती है, सुनिश्चित करती है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में एक्सपेंडेड राइट टू लाइफ की बात आती है आर्टिकल 21 में, तो देखने को मिलता है इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेसेस ऑफ लॉ इन इंडिया, बाकी के जो लॉ के ड्यू प्रोसेसेस हैं उसको इंट्रोड्यूस किया। इंश्योर्ड पर्सनल लिबर्टी को सुनिश्चित किया, कैन नॉट बी क्रूल्ड आर्बिट्ररी, कि हमारी जो लाइफ की पर्सनल लिबर्टी है ना उसको किसी भी तरीके से आर्बिट्रली अपने मनमानी रूप से क्रूअल नहीं किया, कर्टेल नहीं किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। एस गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बर्थ होता है PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जिसके अंदर अलाउइंग एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आता है, सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस दी गई है इसके अंदर। कोर्ट क्रिएटेड विशाखा गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वर्क प्लेस हरासमेंट्स, ताकि वुमेन जहाँ काम करती है उनको उस वर्क प्लेस पर हरास नहीं किया जाए बिफोर लॉ वाज इनेक्टेड। ओके, नाउ यूनियन कार्बाइड केस, भोपाल ट्रेजेडी हुई थी 1984 से 89 में, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, तब जुडिशरी अपने अंदर बहुत ज़्यादा लेकर आती है, रोल एक्टिव हो जाती है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड कंपनसेशन देनी चाहिए विक्टिम्स को जो मरते हैं किसी भी तरीका की ट्रेजेडी में, ओके, एंड सेट अ प्रेसिडेंट फॉर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनको अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। MC मेहता केस देखते हैं जो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म से रिलेटेड है, जहां जुडिशरी एक्टिव होती है। ताजमहल केस 1997 में, बैंड पल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नियर ताजमहल के नियर जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज को बैन करो जो पल्यूशन फैला रही है। गंगा पल्यूशन केस 1988 के अंदर आता है। ओवर्ड क्लोजर ऑफ पल्यूटिंग टैनरीज अलोंग द गंगाज, जितने भी गंगा के आसपास जितने भी पल्यूशन वाली चीज़ें उसे हटा दियो, बैन कर देनी चाहिए। फिर IR क्योले वॉज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस जो कि 2007 के अंदर आता है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल है, हेल्ड दैट लॉज प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी यहाँ एक पुनरावलोकन देखा जाता है 9th शेड्यूल में कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इफ़ बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ की गई तो। KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2017, राइट टू प्रिवेसी को लेकर। रिकॉग्नाइज राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट रहेगा आर्टिकल 21 के अंदर। फिर है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये 2018 का केस। डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 LGBTQ राइट्स होते हैं उसके अगेंस्ट, इसका मतलब डिस्क्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया, एक्सपेंडिंग पर्सनल फ्रीडम्स, ठीक है, अपनी पर्सनल फ्रीडम्स रहेंगी तो इस चीज़ पर। फिर है सबरीमाला टेम्पल केस होता है जेंडर जस्टिस को लेकर, जहाँ अलाउड एंट्री ऑफ वुमेन ऑल एजेस, सभी एजेस की वुमेन को अलाउ किया जाता है इनटू द सबरीमाला टेम्पल में, इन्वोकिंग जेंडर इक्वालिटी को, इस चीज़ को ये सब तक फैलाते हैं बात को कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। एडवांटेजेस देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इससे हमारे मूलभूत अधिकारों का प्रोटेक्शन होता है। कोर्ट्स इंश्योर करती है स्टेट को डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट, कि प्लीज़ आप सिटीजन्स की राइट्स को वायलेट हनन ना करें। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी यहाँ पर आती है, सामाजिक न्याय और इक्वालिटी बनी रहती है। एक्सपेंड करना अपने राइट्स को, जो हाशिए पड़े ग्रुप हैं उन पर, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने देखा। चेक्स, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शंस पर चेक्स बैलेंस बना के रखने का काम, ताकि वो अपने पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होती है। लैंडमार्क केसेस हैव इंश्योर्ड, क्लीन एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात की जाती है। स्पीडी जस्टिस थ्रू PILS, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है उसमें क्या है, ये थोड़ा स्पीडी है, वरना तो कोर्ट के केसेस बहुत ज़्यादा डिले वाले होते हैं, लॉन्दी प्रोसीजर्स होते हैं बहुत ज़्यादा।
क्रिटिसाइज देखते हैं सक्रियता का कि इनॉर्कमेंट ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देने लगी हैं कोर्ट। समटाइम्स टेक रोल्स मीन्ड फॉर द गवर्नमेंट के नाम पर वो रोल ले लेती है, गवर्नमेंट का काम करने लग जाती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जजेस तो अकाउंटेबल नहीं होते ना, मिनिस्टर्स होते हैं, जजेस आर अनइलेक्टेड, वो लोग तो चुन के आए हुए नहीं होते हैं, तो वो अपने आप को अकाउंटेबल भी नहीं मानते, तो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए अफेक्टिंग मिलियंस लोगों को वो अफेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों से। सब्जेक्टिविटी वाली जजमेंट्स आ जाती है। डिसीजन डिपेंड ऑन जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस विच में बी इनकन्सिस्टेंस, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो लोगों के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है, वहाँ पे व्याख्याएं इनकन्सिस्टेंस भी होती है। जुडिशियल ओवर रीच, जब कोर्ट्स ओवर रीच हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपनी पावर का अलग ही एक्सीड कर देती है, लीडिंग टू पॉलिसी मेकिंग के अंदर इंटरफेयर कर लेते हैं, उसे ओवर रीच कहा जाता है। डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। मैनी एक्टिव रूलिंग्स आर नॉट इफेक्टिवली इन्फोर्स ड्यू टू गवर्नमेंट इनेक्शन, सरकार के अंदर आज बहुत ज़्यादा इनेक्शंस हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं डिले हो रहा है प्रोसेसेस में। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविज्म और ओवर रीच के बीच में क्या डिफरेंस है। जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवर रीच क्या होता है? कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है, यानी व्याख्या करती है लॉज का जो इनवर्टेबली बट स्टेज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट के अंदर रहे उन पर बना सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है। कोर्ट्स एक्सीड्स देयर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, इंटरफेयरिंग पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर करने लग जाती है, ओवर रीच कर जाती है। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, चेक्स बैलेंस बनाए रखती है। ये वीक करती है क्योंकि वो डोमेन में घुस जाती है कोर्ट्स जितनी भी होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के। एग्जाम्पल विशाखा गाइडलाइंस, और इसका एग्जाम्पल हमने देखा फायर क्रैकर्स बैन हुए थे दिवाली पर। ओके, कंक्लूजन देखते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म प्लेज ट्रांसफॉर्मेटिव रोल लेकर आया है, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, इन्फोर्सिंग मोरालिटी को, नैतिकता को बढ़ाने में, सोशल जस्टिस की स्थापना करने में। इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद कॉशंस, प्रिवेंट जुडिशियल ओवररीच, अ बैलेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म और रिस्ट्रेंट के बीच में बैलेंस बनाए रखो। डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल और रूल ऑफ लॉ का शासन हमें देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।